करंट सोर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइडियल करंट सोर्स क्या होती है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होती है। तो आपको इसको लेकर के कुछ भी अगर कंफ्यूजन है आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में, तो आज के इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो करंट सोर्स होती है, बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आइडियल करंट सोर्स की। तो आइडियल करंट सोर्स क्या होती है? आइडियल करंट सोर्स वह करंट सोर्स होती है जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब कि करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आप लोड को बढ़ाएंगे या लोड को कम करेंगे फिर भी करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी आइडियल के केस में। जबकि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या था? वोल्टेज कांस्टेंट था, लोड कम ज्यादा करने पे भी और नो लोड के कंडीशन में भी वोल्टेज कांस्टेंट था। जबकि करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है। आइडियल करंट सोर्स की हम बात करते हैं इसके सिंबल की, तो आपको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो करंट सोर्स है यह भी एक पार्ट है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में ये आती है, तो इसलिए इसका सिंबल सर्कल टाइप का इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम आइडियल करंट सोर्स की बात कर रहे हैं उसकी सिंबल की, तो यहाँ पे सर्कल में आपको एक डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह की अगर सिंबल आपको दिखे तो समझ लें, देखते ही समझ सकते हैं आप कि यह आइडियल करंट सोर्स की सिंबल है। तो यहाँ पे ये सिंबल है आइडियल करंट सोर्स की। अब हम बात करेंगे इसके सर्किट किस तरह की आपको देखने को मिलेंगे आइडियल करंट सोर्स की। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो आइडियल करंट सोर्स है इसका लोड कंडीशन में अगर इसमें लोड लगाते हैं फिर भी इसका करंट का वैल्यू सेम रहेगा। तो कुछ इस तरह का आपको सर्किट देखने को लिए मिलेगा आइडियल करंट सोर्स की। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ लोड, आइडियल करंट सोर्स में कुछ हम लोड ले लेते हैं यहाँ पे। तो लोड जो है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पे लोड करंट है IL और यहाँ पे लोड करंट, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट सोर्स हम लगा लेते हैं IL। और ये जो है एक सर्किट हम बनाए हुए हैं, सर्किट ऑफ आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का सर्किट हम बना लिए हैं। यहाँ पे जो आइडियल, यहाँ पे लोड करंट है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। इसमें लोड रेजिस्टेंस लगाएं फिर भी करंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ये आइडियल करंट सोर्स है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं आइडियल करंट सोर्स की। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी यहाँ पे हम ले लेते हैं IL और यहाँ पे VL ले लेते हैं। और यहाँ पे आइडियल है इसलिए आइडियल केस में क्या होगा? करंट कांस्टेंट होगा, ये वेरी नहीं करेगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे हम करंट सोर्स का ये ले लेते हैं, ये करंट सोर्स है और लोड करंट है और लोड वोल्टेज है, तो ये कांस्टेंट रहेगा आइडियल के केस में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना आइडियल करंट सोर्स में कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का वो कितना होता है? इन्फिनाइट। प्रैक्टिकली करंट सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। जो प्रैक्टिकली करंट सोर्स होता है उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह कितना होता है? हाई होता है। तो हम ये डायरेक्शन की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली करंट सोर्स में शंट रेजिस्टर लगी होती है RSH। और यहाँ पे क्या है कि लोड, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस ले लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। और यहाँ पे हम ये लोड रेजिस्टेंस ले लिए और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं लोड करंट, लोड करंट ले लिए यहाँ पे। और यहाँ पे R लोड रेजिस्टेंस ले लिए, लोड ISH। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये करंट सोर्स हो गया IS और यहाँ पे RSH जो है यहाँ पे सीरीज और शंट रजिस्टर जो होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, उसी तरह से ये शंट रजिस्टर RSH शंट रजिस्टर है, ये जो प्रैक्टिकली करंट सोर्स के केस में होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लोड करंट है, ये RL है, लोड रेजिस्टेंस है। और इस तरह का ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जो सर्किट होता है सर्किट ऑफ
प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सर्किट इस तरह का आप लोग बना सकते हैं और इसमें क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है RSH जो होता है ये हाई होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का हम बात कर लेते हैं, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा क्या, कैसा बनेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं लोड करंट और यहाँ पे लोड वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए आइडियल के केस में क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, ये आइडियल के केस में था। जबकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। आइडियल के केस में कांस्टेंट होता है करंट, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो उसके बाद करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी और लोड रेजिस्टेंस लगाने से पहले करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी। लेकिन आइडियल के केस में माना गया है कि सेम होता है, चाहे आप लोड लगाइए या लोड को बढ़ाइए या लोड को हटाइए। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली केस में क्या होता है कि जब आप लोड लगाएंगे उस लोड को बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये ग्राफ डाउन जाने लगता है। तो यहाँ पे जो करंट सोर्स यहाँ पे हम ले लिए, तो ये प्रैक्टिकली केस में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली केस में आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकली करंट सोर्स का। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रखना ध्यान में कि प्रैक्टिकली करंट सोर्स जो होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई जो होता है। और यहाँ पे ये मुख्य चीज़ है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।